और अगली खबर के लिए रुख कर रहे हैं अहिवारा की ओर, जहां विधानसभा क्षेत्र से भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया है। इंडियन न्यूज से अहिवारा कांग्रेस प्रत्याशी कोसरे ने चुनावी मुद्दों को लेकर खास चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव जो 17 नवंबर को मतदान होना है, कांग्रेस ने अहिवारा विधानसभा से निर्मल कोसरे जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और निर्मल कोसरे जी आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या, चूँकि अभी आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये 5 साल जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भरोसा की जो सरकार रही, हर वर्ग को लाभ देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसे की सरकार के रूप में काम कर रही है। किसानों की चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे उनके धान की सर्वाधिक कीमत छत्तीसगढ़ में देने की बात हो, युवाओं को रोजगार की दिशा में सबसे ज़्यादा भर्तियां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार में हुई है। इनके साथ साथ चाहे वो गांव के रहने वाले मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे टीचर्स हो, सारे शासकीय कर्मचारियों को उसके वेतन वृद्धि भी हुआ है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य बना जहां ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारी साथियों के लिए भी लागू किया गया। इनके अलावा महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में खड़ा करने के लिए अर्बन गौठान के माध्यम से, रूरल गौठान के माध्यम से भी उसको स्वावलंबी बनाने का प्रयास छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने किया। साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार में देखे थे कि बहुत सारे जो स्कूलें हैं वो बंद हो जाती थी। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार व्यापक इनका प्रचार प्रसार हुआ और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ा अवसर मिला और शिक्षा की जो बड़ी चिंता रहती थी वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के माध्यम से हजारों लोगों का करोड़ों रुपये की बचत स्कूल के फीस के रूप में जो हुई है, वो ये हमारे विकास के आयाम हैं जिसको हम लोग लगातार निरंतर जारी भी रखेंगे। चूँकि अहिवारा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उनका दावा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, ये आरोप लगा रहे थे। चूँकि हमारा इंटरव्यू उनसे हुआ था तो ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास न तो चेहरा है न तो मुद्दा है। हताशा में और निराशा में भारतीय जनता पार्टी ने अहिवारा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। 2008 में जब विधायक रहे तो 2013 में भी चुनाव हुआ, खुद भारतीय जनता पार्टी ने उनको नकारा। 2018 में भी चुनाव हुआ तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको नकारा। उनके पास अब कोई चेहरा नहीं था, इसलिए उनको यहाँ पर मैदान में उतारे हैं। रही बात, लगातार 2 चीज़ों की अंतर है कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गिने चुने लोगों के लिए काम करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है आम लोगों के खाता में पैसा डालने का काम करता है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो। न्याय योजना के माध्यम से मजदूरों के खाता में पैसा डालने की शुरुआत, बेरोजगार युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ता देकर पैसा डालने का, यहाँ तक छत्तीसगढ़ जो है माता कौशल्या जी का जन्म स्थल है, भगवान राम का यह ननिहाल है। भगवान राम जहाँ जहाँ चले, भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, एक जगह को बना नहीं पाए। हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राम वन गमन पद भी बना रहे हैं, 2 रुपये किलो में गोबर भी खरीद रहे हैं और गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। कौशल जी, ठीक है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, अहिवारा विधानसभा से आप विधायक के रूप में बनते हैं, तो ऐसे 4 क्या उल्लेखनीय कार्य करेंगे जो हमेशा यादगार है? देखिए, मुझे 1.5 साल हो गया अभी नगर निगम में महापौर के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। केवल हम स्कूल के क्लासरूमों को मॉडल बना रहे हैं, अपितु वहाँ के टॉयलेट को भी सर्व सुविधायुक्त हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। एक घर जैसा माहौल स्कूल में बने, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जामुल में कॉलेज नहीं था तो कॉलेज की शुरुआत भी वहाँ हो चुकी है। भिलाई 3 में स्वामी आत्मानंद, चरोदा में स्वामी आत्मानंद, अहिवारा में स्वामी आत्मानंद और जामुल में भी स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, जहाँ पर बड़े बड़े पंचायत हैं, जहाँ पर आवश्यकता है और काफ़ी बच्चे आते हैं, वहाँ पर भी स्वामी आत्मानंद खोलने की दिशा में सकारात्मक हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लगातार जो विकास है, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल के अंदर
तहसील के रूप में भिलाई 3 को भी तहसील बनाया, जो पाटन का तहसील के अंतर्गत आता था, और अहिवारा को भी तहसील बनाने का काम किया। ट्रांसपोर्ट नगर में लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार थी, तब तो 3 बार भूमि पूजन किया, लेकिन एक फूटी कौड़ी पैसा नहीं दिए, एक ईंटा वहाँ पर नहीं रख पाए। नंदिनी नगर का रोड आप देखे होंगे, इनको भी मौका मिला था, भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहे, तो नंदिनी नगर का रोड भी हम लोग बनाए हैं। दूसरा बड़ा काम ये होगा कि जो अहिवारा के हमारे साथी जो पट्टा के लिए काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं, मेरा प्रयास होगा कि उनको हम लोग पट्टा दिलाने के लिए सार्थक प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि जो रहवासी क्षेत्र है, रहवासी क्षेत्र में भी सारे लोगों की सर्वे की जा रही है, तो पट्टा दिलाने का प्रयास मेरा होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो बड़े पंचायत हैं और 5-5, 7-7 हज़ार के जो पॉपुलेशन है, उनके बीचों में ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में हम मुहैया करा सकें। दूसरा, गौठानों के माध्यम से महिला जो रोज़गार है, स्व सहायता जो महिलाएं बहनें हैं, स्वरोजगार की दिशा में उनको आगे से हम लाएं। और अभी जो अर्बन गौठान है और रूरल गौठान है, रूरल गौठानों के माध्यम से रीपा के माध्यम से हम लोग उनको अधिक से अधिक कामों में जोड़ें, ताकि महिलाएं घर से निकलकर वहां गौठान तक आए और अपने पैर में खड़ा होने का प्रयास करें। इस दिशा में मेरा प्रयास होगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे निर्मल कोसरे जी, जो अहिवारा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। इनका दावा है अगर ये चुनाव जीतते हैं तो पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। कैमरामैन अरुण के साथ सतीश बौद्ध, अहिवारा विधानसभा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।